वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज़ डिस्कस किया था उससे आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अब डिस्कस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया पहले, और ऑब्जेक्टिव के पार्ट फर्स्ट में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसके पार्ट 2 के अंदर 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज। तो अभी इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं, और देन फर्दर थर्ड वीडियो जो भी आएगा अगेन ऑब्जेक्टिव का आएगा। फर्दर शॉर्ट आंसर टाइप, असिस्टेंट रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, देन लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आई थिंक 6 to 8 वीडियोज़ आएंगे जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं समझता हूँ अगर आप लोग सारी जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स होती है, सारी रेफरेंस बुक्स होती है, उन सारी रेफरेंस बुक्स का आपको मटेरियल मिल जाएगा मिक्स। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करें, ठीक है। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 15 मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसी सीरीज़ में चल रहा हूँ ताकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आपके माइंड में क्लियर रहेगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि cos A ये आपको दे देगा 3/5, फाइंड करना 9 कोट स्क्वायर A -1 आपको प्रूव कर फाइंड करना वैल्यू। तो cos A का आप एक काम करिए, सबसे पहले तो एक काम करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा PVP HSB पढ़ रखा होगा। तो ये आपने मेंशन कर दिया A है तो A एंगल यहाँ ले लिया, मेंशन कर दिया आपने ये A है, और ये B और C आप कुछ भी मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ आप जानते हैं कि अपना आपने पढ़ा होगा PBPHHB, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो कि आपको मैंने इनिशियल पढ़ाया था, जस्ट फॉर फन है ये, बट याद रखने के हिसाब से जैसा भी आप इसको याद रख सकें वैसे याद कर लें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड देन कॉसेक। यहाँ से पता लग रहा है 3/5 है वो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज़ 3k/5k आपके पास आ गया। अगर यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो ये आप BC पता कर सकते हैं, दैट इज़ 4k आ जाएगा। और नहीं तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए। तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC² = AB² + BC²। AC² यानी 25k² और AB² दैट इज़ 9k² दैट इज़ BC²। यहाँ से BC² में निकालोगे तो 25k² - 9k² दैट इज़ 16k²। तो BC आपके पास आ गया, BC² है ये, BC आपके पास आ गया 4k। तो मैं समझता हूँ BC आपके पास आ गया और ये है 4k। कितना है, 4k आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जब तीनों साइड्स आ चुकी है आपके पास तो बड़ा सिंपल सा पार्ट, अपने को 9 कोट स्क्वायर A चाहिए। तो यहाँ से पहले आप निकाल लीजिए कोट A निकाल लीजिए। कोट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। बेस बाय परपेंडिकुलर मीन्स 3k/4k, और आप k से k कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास रेस्पॉन्स हो जाएगा 3/4, दैट इज़ कोट A विच इज़ 3/4। और ये मैं समझता हूँ यहाँ पर कोट वैल्यू आ गया। और कोट आने के बाद आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 9 कोट स्क्वायर A -1। तो 9 कोट दैट इज़ कोट का स्क्वायर होता है 3/4 का स्क्वायर -1। तो 9 × 9/4 -1, ये आपका 9 9 जा 81/4 -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे ये आई थिंक क्वेश्चन नॉन कोट स्क्वायर A, एक बार क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये 81 - 4 दैट इज़ 4, और ये 81 - 4 दैट इज़ 77/4, और ये 77/4 आई थिंक आपका आंसर में नहीं है, हो सकता है कोई क्वेश्चन में गड़बड़ हो। एक बार चेक कर लेते हैं। बेस बाई हाइपोटेनस 3/5 और ये 4k आ चुका है, 4k आ चुका है। और ये कोट होगा बेस बाई परपेंडिकुलर मीन्स 3/4 होगा, और 3/4 है 9/16। सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ किया, यहीं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 3/16 करना था, सॉरी 3/16। तो यहाँ पर LCM होगा आपके पास, यहाँ पर एक सेकेंड इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जस्ट वेट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ आपका रेस्पॉन्स रहा 16, और ये LCM लेंगे तो ये 16 और ये 16 रह जाएगा। अब आप लोग इसको देखिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर आप लोगों को देखना है कि 81 माइनस, आपका अगर 81 - 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 65 आ जाएगा, और 65 और ये नीचे हो गया 16। तो मैं समझता हूँ ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो गया। ऑप्शन देख के पता लग रहा है आप लोगों को कि यहाँ से एक सेकंड, ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन C आपके पास वाइंड अप कर लेते हैं और इसको टिक कर लेते हैं, ऑप्शन C, ठीक है। नाउ मैं समझता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन, आप एक सेकंड इसको, ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। नाउ आप फर्दर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि
cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड देन so on। और इन बिटवीन ये cos 179 डिग्री दे रखे हैं। अगर अपन टेबल अपने को अगर एंगल टेबल अगर अच्छे से पता है तो एंगल टेबल में अगर मेंशन करता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। यहाँ से एंगल टेबल पता है cos थीटा, cos 0 डिग्री होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 होता है। तो थोड़ी सी टेबल से पता लगता है cos 90 0 होता है, तो इन बिटवीन cos 90 कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो आप मेंशन ऐसे कराएंगे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डैश डैश डैश, इसी तरह इन बिटवीन आ गया cos 90 डिग्री, ये सब मल्टीप्लाई के अंदर है, और ये इन बिटवीन है cos 179 डिग्री। अगर cos 90 0 है तो 0 इंटू सारी टर्म्स जो भी आ रही है और 0 इंटू सारी टर्म्स आ रही है, तो ओवरऑल रेस्पॉन्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, बी ऑप्शन हो गया। मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन बी मेंशन कर दीजिए, राइट, ऑप्शन बी हो गया। 17 के बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और इक्वल टू 2। तो यहाँ से अपन इसको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए अपन एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। वो फॉर्मेट देखना, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो पता था हमारे को। अब स्क्वायर में है तो उसको अपन इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक चेंज कर रहे हैं, -2 लिखा और +2 लिखा। अब देखो ध्यान देना, -2 और +2 लिखा, -2 और +2 लिखा। अब इसको क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ समझाता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -2, और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। ये मैंने लिखा कॉसेक थीटा, साइन एंड कॉसेक थीटा। अब आप देख सकते हो, ये मैंने इसलिए लिखा कि अपन यहाँ पर अपने को पता है, क्या पता है भैया, कि साइन ए इंटू कोसेक ए, जो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रोडक्ट 1 होने के कारण अपने इसे 2 × 1 लिखे और ये +2 मेंशन कर दिया वापस। सिर्फ इस जगह मैंने लिखा है इसको, ताकि क्या ये होल स्क्वायर बन जाए। क्या बनाना, होल स्क्वायर बनाना। तो अब ये मेरे पास बन गया साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर एंड देन +2 बन गया। अब आप देख सकते हैं कि जब ये कोई भी होल स्क्वायर होता है, आपको ये मैं बता देता हूँ कि भी जैसे कोई भी स्क्वायर टर्म होती है, जैसे -2 का स्क्वायर करो तो +4 आता है, -7 का स्क्वायर करो तो +14 आता है, और प्लस भी लो तो भी रेस्पॉन्स पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब जो भी नेगेटिव टर्म्स है उसका भी स्क्वायर करने पर रेस्पॉन्स कहाँ आता है, 0 और 0 से ग्रेटर देन हो जाता है। जैसे मैं कंसिडर करूँ -1 का स्क्वायर करूँ तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, +1। इट मीन्स क्या हुआ कि वो किसी भी नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, 0 और 0 से ग्रेटर देन आएगा। तो मैंने ये कहने का मतलब है कि मैं अगर साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का अगर होल स्क्वायर करता हूँ तो वो ऑलवेज रेस्पॉन्स क्या होगा, 0 मिनिमम हो सकता है या फिर 0 और 0 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ रेस्पॉन्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने को और चाहिए 2 और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग 2 बोथ द साइड, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ 2 कर दीजिए। तो आपके पास रेस्पॉन्स हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर एंड +2। ये मैं थोड़ा सा इसको कलर से ऐड कर देता हूँ, जस्ट वेट, +2 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड देन फर्दर 2 हो जाएगा, या इसको 0 + 2 लिख देता हूँ मैं, 0 एंड देन +2, दोनों तरफ +2 ऐड कर दिया। तो ये जो रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स जो आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स था, ये वाला रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, 0 + 2 मीन्स आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये रेस्पॉन्स है कुछ ऐसा है, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और +2। जो ये रेस्पॉन्स है वो जो रेस्पॉन्स ग्रेटर देन 2 यानी 2 और 2 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के अंदर जो भी चेंजेस किए थे, ये चेंजेस किए मैंने, +2 और -2 ऐड किया। इस -2 को मैंने कहीं ना कहीं इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको यूज़ किया मैंने, और देन फर्दर 2 को सेपरेट रख दिया। यानी मेरा जो एक्चुअल फंक्शन है वो कुछ फंक्शन ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को अपन देखते हैं तो इस फंक्शन को ये देख के पता लगा कि जो होल स्क्वायर होता है, एज वी नो दैट, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्या भाई कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी किसी टर्म का स्क्वायर जो होता है वो 0 और 0 से ग्रेटर देन होता है। तो ये स्टेप ने 0 0 से ग्रेटर देन लिख दी। फिर अपने क्या किया, अपना को जो एक्सप्रेशन ये बनाना है, ये इक्वेशन फर्स्ट बनानी, तो अपन ने क्या किया कि 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, 2 क्योंकि 2 चाहिए यहाँ पर, 2 ऐड कर दिया। 2 ऐड करने पर आपको रेस्पॉन्स क्या पता लगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिला, यानी 2 और 2 से ग्रेटर देन ये रेस्पॉन्स होगा। इसका मतलब ये जो रिस्पॉन्स आएगा, इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा, यानी ऑप्शन क्या आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ढंग से देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत अच्छा से बताया मैंने आपको, ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या रेस्पॉन्स है इस क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखें तो ये आपको दे रखा है एक्स इक्वल्स टू पी सेक थीटा और देन फर्दर वाई इक्वल्स टू क्यू टेन थीटा दे रखे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से अपन सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स बाई पी विच इज़ सेक थीटा और वाई बाई क्यू जो कि आपके पास हो जाएगा टेन थीटा। आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी अच्छे से, ये आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है, ये आइडेंटिटी पढ़ी है दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि रेस्पॉन्स होता है कितना 1 होता है। इसी आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर यूज़ करें। सेक स्क्वायर जो कि हो गया एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, टेन स्क्वायर दैट इज़ वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ अपन एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और देन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर एंड देन क्यू स्क्वायर एलसीएम आएगा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल तो पी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर देन पी स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ गया 1। अब आप लोग इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड देन क्यू स्क्वायर। और ये जो रेस्पॉन्स बना है वो ये रेस्पॉन्स आपके पास क्या है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा बना, ये आपके पास डी ऑप्शन बना। कौन सा बना, डी ऑप्शन। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑप्शन डी आपके पास आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए बी टेन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो दैट इज़ ए बाई बी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाई कॉस थीटा ऑन बोथ द साइड, क्योंकि 10 बनाने के लिए मुझे कॉस चाहिए, साइन बाई कॉस चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने पे बनेगा ए टेन थीटा माइनस बी, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देन ए टेन थीटा प्लस बी रहेगा। अब आप टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी मेंशन कर देते हैं, तो ए टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी मेंशन कर दीजिए, दैट इज़ ए टेन थीटा की वैल्यू इंटू ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो रेस्पॉन्स बचा है वो रेस्पॉन्स ये है कि एलसीएम ले लेते हैं और अपना आंसर आ जाएगा, देखिए, ठीक है। देखो ऊपर रह गया अपने पास ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी एंड डिनोमिनेटर में अगेन ए स्क्वायर बी प्लस बी। एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी एंड डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और दोनों एक दूसरे से बी से बी कैंसिल हो गया तो ओवरऑल रेस्पॉन्स आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये ऑप्शन जो भी माइनस पहले ऊपर आ रहा है तो आपका ऑप्शन देखिए आई थिंक डी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा रेस्पॉन्स दे रखा है कि कोस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a इज़ इक्वल टू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर साथ साथ, एक सेकेंड जस्ट वेट, इम्पॉर्टेंट मैंने मेंशन भी किया, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कोस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे लिख रहा हूँ देखिए आप लोग यहाँ पर, इसको मैं ऐसा लिखा मैंने कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करें दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी एंड देन फर्दर ए माइनस बी, ये आप फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं ए विच इज़ कोस स्क्वायर एंड बी विच इज़ साइन स्क्वायर। तो पहला फार्मूला जो आपके पास लगा वो लगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, देन फर्दर कोस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट इज़ क्या पढ़ी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और ये 1 होता है तो 1 मेंशन करिए 1, और ये इंटू रह गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आप लोग देखो, कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए, साइन स्क्वायर की वैल्यू। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग देखो, पहले कोस स्क्वायर आ रहा है क्या, तो ये आपका ऑप्शन डी हो सकता है। तो देखो एक काम करते हैं, ये तो कोस स्क्वायर, तो आपके पास कोस स्क्वायर ए एज इट इज़ है। साइन स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर को क्या लिखा अपन ने, कोस स्क्वायर है। मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ, कलर से चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लगेगा कि आपको अलग सा लगेगा। ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जो कि साइन स्क्वायर की वैल्यू लिखी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई कर लीजिए आपके पास फर्दर, ये आपके पास रहेगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 एंड देन प्लस कोस स्क्वायर ए, और फाइनल आंसर आपके पास आ गया कोस स्क्वायर क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर ए एंड देन माइनस 1। और ये ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन है। कौन सा, तो यहाँ मेंशन करेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। और ये आपके फाइनल, ये आपका 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 वाइंड अप कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहली कंडीशन आपको दे रखी है, आपको यहाँ पर tan, दैट इज़ tan थीटा आपको दे रखी है, tan थीटा विच इज़ ए साइन फाई, इसको फाई बोलते हैं ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के टर्म में लिखते हैं फाई नीटा वीटा बीटा जीटा, ये सब लैटिन वर्ड्स होते हैं जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिंबॉलिक यहाँ एंगल के प्लेस पे यूज़ किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है, साइन फाई। और ये है 1 माइनस ए कॉस फाई, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं PHI, फाई बोलते हैं इसको, ठीक है, फाई। अब यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, tan थीटा को मैंने लिख दिया cot थीटा आप जानते हैं रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल होगा तो इसका मतलब 1 माइनस ए कॉस फाई अपॉन ए साइन फाई कर दिया। कोट का रेसिप्रोकल मैंने मेंशन किया, tan का रेसिप्रोकल कोट मेंशन किया। अभी क्यों किया, इसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टिल यहाँ इस केस में tan में क्या है, मैं सेपरेट डिवाइड नहीं कर सकता। अब मैं सेपरेट डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, cot थीटा विच इज़ 1 बाई ए साइन फाई देन माइनस ए कॉस फाई अपॉन ए साइन फाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, रिमेनिंग टर्म देखो, ये लिखा हुआ है कोट थीटा माइनस इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन फाई माइनस कोस बाई साइन क्या होता है, कोट फाई, और ये माइनस कोट फाई आप इसको ट्रांसफ़र कर लें तो ये आपका रेस्पॉन्स बनेगा कोट थीटा प्लस कोट फाई, जो कि रेस्पॉन्स आया 1 अपॉन ए साइन फाई। और ये जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपकी इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, अब फर्स्ट इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। सिमिलर आपने एक एक्सप्रेशन और दे रखा है, ये tan फाई वाला, इसको भी आप सॉल्व कर लें, फिर लास्ट में दोनों को सिंप्लीफाई करें। तो आपको tan दे रखा है, यहाँ पर tan दे रखा है tan फाई और सेम b साइन थीटा एंड देन 1 माइनस बी कॉस थीटा। सेम इसी का आप क्या निकाल रहे हैं, कॉट फाई निकालेंगे, दैट इज़ 1 माइनस बी, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बच्चा, ये b साइन थीटा। अब आप लोग सेपरेट डिवाइड कर लें, यहाँ पर ये रहेगा कोट फाई और ये हो जाएगा 1 अपॉन बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई बी साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब b से b कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या टर्म रहा, कोट फाई इक्वल्स टू 1 बाई बी साइन थीटा माइनस कोस बाई साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। इस माइनस कोट थीटा को ट्रांसफ़र कर लो तो यहाँ बनेगा कोट थीटा एंड प्लस कोट फाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाई बी साइन थीटा। अब आप लोग यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को वापस आप कंसिडर कर लीजिए, दैट इज़ सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो दोनों कोट थीटा प्लस कोट फाई, कोट थीटा प्लस कोट फाई, जो रेस्पॉन्स हो गया 1 बाई ए साइन फाई इक्वल्स टू 1 बाई बी साइन फाई थीटा। आपको फाइंड आउट करना क्या है, एक्चुअली आप क्वेश्चन पढ़िए, ए बाई बी निकालना है, क्या निकालना, ए बाई बी।
तो ए को ट्रांसफ़र कर लें उधर और बी को ट्रांसफ़र वही रहने दें और साइन थीटा को उधर भेज दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप एक काम करें, ये तो चला जाएगा, साइन को उधर भेज दीजिए, तो ये तो हो जाएगा रिस्पॉन्स। देखिए ए को पहले ए का यहाँ तो भेज दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और डिनोमीटर में रह जाएगा साइन फाई, और ये हो गया ए बाई बी, और यही फाइनल आपका आंसर है ए बाई बी विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा बाई साइन फाई। और ऑप्शन कौन सा है, साइन थीटा बाई साइन फाई विच इज़ डी ऑप्शन। एक चेक करिए एक बार, थीटा बाई फाई है ना, थीटा बाई फाई डी ऑप्शन है, सी नहीं है ना। थोड़ा सा देख के गलती से, क्योंकि बच्चा रनिंग में क्या गड़बड़ कर देता है, और बी बाई ए नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए बाई पूछा है। देखो ध्यान रखना, ए बाई बी पूछा है और बी बाई ए ना करें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे। ए को ट्रांसफ़र उधर करेंगे तो साइन थीटा को उधर भेजेंगे, है ना, थीटा को उधर भेजा तो थीटा बाई फाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं ऑप्शन डी, ठीक है, दैट इज़ थीटा बाई फाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 22। अब बात करते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि इफ़ कॉसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल्स टू 1/3 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 के इक्वल नहीं है, देन वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करना है। चलो ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकालने के लिए पहले जो आपको ये क्वेश्चन की जो डेटा दे रखा है वही दे रखा है कि कॉसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के लिए आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी है, ये पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपने आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़ रखी है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं, यानी कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, देन फर्दर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और विच इज़ इक्वल्स टू 1, जो कि ये रेस्पॉन्स 1 के इक्वल लिखा आपने। किसके इक्वल है ये, रेस्पॉन्स 1 के इक्वल है। अब आप देख सकते हो अपने को माइनस का रेस्पॉन्स दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट जिसकी क्या है माइनस का रेस्पॉन्स है, तो माइनस का रेस्पॉन्स यहाँ मेंशन करिए। ये तो आपका प्लस है, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और ये रेस्पॉन्स हो गया 1/3 इक्वल टू 1। अब ये 3 ट्रांसफ़र कर देंगे मल्टीप्लाई में, उधर चला जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आपकी आ गई 2 इक्वेशन आ गई। अगर अब इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास रहेगा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल्स टू 3 एंड देन फर्दर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल्स टू 1/3। अब इन दोनों को आप क्या कर लें, एलिमिनेट कर लें, एलिमिनेट कर लीजिए। ये कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा 2 कोसेक एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 2 कोसेक एक्स इक्वल्स टू 3 3 9 और 1 10/3, और ये 2 से आप चाहे तो काट सकते हैं, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, इसमें से हो गया कोसेक एक्स इक्वल्स टू 5/3 आ गया। अब जब कोसेक एक्स आ चुका है तो आप सब जानते हैं कि साइन एक्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। कितना होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये साइन भी अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, साइन अपने पास आ गया। तो यहाँ से आप देखो कॉस भी निकाल सकते हैं। कॉस कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, कोस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स, या फिर इसको स्क्वायर को हटा दें, यहाँ से अगर मैं कॉस एक्स लिख दें तो ये रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं, वो आपका पार्ट है। यहाँ स्पेस कम है मेरे पास इसलिए मैं वो न बना इससे आइडेंटिटी से निकाल रहा हूँ, और आप बाकी राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी कोस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, दैट इज़ 25 माइनस 9/25, और ये किसकी वैल्यू है, कॉस एक्स की। तो यहाँ से आप देखोगे 25 माइनस 9 दैट इज़ 16 और बाई 25, और ये रूट। अब आप लोग यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक सेकेंड वेट, एक और 9। अब आपके पास बचा क्या है भैया, 16, यानी कॉस एक्स आएगा विच इज़ 4/5 आएगा। ये देखो 16 का 4 और 25 का 5 आ जाएगा, कॉस एक्स आ चुका है, यानी साइन एक्स साइन आ चुका है और आपके पास कोस आ चुका है, साइन और कोस दोनों आ चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या मांग रहा था, फाइंड आउट करा था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करने कह रहा था। तो कोस स्क्वायर एक्स विच इज़ 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है 3/5 का
होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लीजिए 25 और रिमेनिंग रहेगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 विच इज़ 7/25। तो इसका जो आंसर आया वो आपका आंसर आया 7/25। 7/25 कौन सा ऑप्शन है? मैं समझता हूँ 7/25 ऑप्शन है डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने क्लियर किया। थोड़ी लेंथ दिखी है बट मैं समझता हूँ ये सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। अब आ जाइए 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए cosec x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू ए एंड sec x माइनस cos x इक्वल्स टू बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर साथ साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप देखें और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये कैसे है देखिए, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया cosec x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू ए। cosec x होता है अपने आप में 1/sin x और माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू ए। एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, जो कि ए का रेस्पॉन्स आया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि होता है वो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, दैट इज़ ए आ गया। तो पहला तो ये आपके पास इस पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके तो आपको ये मिल गया। देन सेकंड सिमिलर, इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। सेकंड एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, वो ये है कि sec x माइनस cos x इक्वल्स टू b दे रखा है। sec जो कि एलसीएम लोगे तो cos x, सॉरी आप 1 अपॉन फॉर्मूला लगाओगे रेसिप्रोकल तो sec होता है 1/cos और ये आपके पास cos x एज इट इज़ है। अब आप लोग क्या ले लें, इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x विच इज़ इक्वल्स टू b। और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर x अपॉन cos x विच इज़ इक्वल्स टू b। ये आपके पास क्या आ गया, ये भी आपके पास दोनों एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो कि अपने पास कौन सा अप्रोप्रिएट बन सकता है, वो ए और बी और सी और डी में से चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ से चेक करने के लिए अपन एक काम करते हैं, एक बार इनका ए का ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालो तो आपके पास ये आ जाएगा कोस पावर 4x और ये साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलर इसी तरह अपने को एक बार बी स्क्वायर निकालो, तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो साइन पावर 4x एंड देन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ ए स्क्वायर बी कैलकुलेट करो और एक बार ए बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, फिर अपन आगे चेक करते हैं कि क्या बन सकता है। तो ए स्क्वायर बी कैलकुलेट, ए स्क्वायर ये रहा अपने पास और बी ये अपने पास है। तो ए स्क्वायर आपने मेंशन किया कोस पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू, और बी आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स और देन कॉस एक्स। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल करिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी एक कॉस से ये एक कॉस बचा है, तो यहाँ पर बचा है कॉस क्यूब एक्स बचा है। किसका रेस्पॉन्स, ए स्क्वायर बी का रेस्पॉन्स बचा है। मैं मेंशन कर देता हूँ ए स्क्वायर बी विच इज़ इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स, ये बचा आपका इस पहला ए स्क्वायर बी का रेस्पॉन्स। देन फर्दर आप कैलकुलेट करिए अगेन ए बी स्क्वायर कैलकुलेट करें, ए बी स्क्वायर यानी ए तो आपके पास है एज इट इज़ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू देन बी स्क्वायर जो आपके पास मेंशन कर रखा है मैंने, ये साइन पावर 4x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से भी कुछ कैंसिल हो सकता है, कट कर देते, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा साइन क्यूब एक्स रहेगा। तो अगेन आप इसका रेस्पॉन्स मेंशन कर दीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका भी ये रेस्पॉन्स आ गया, दैट इज़ ये भी आपके पास क्या आ गया, दोनों रिस्पॉन्स आ गए। अभी थोड़ा सा देखिए अगर क्यूब हट जाए और स्क्वायर लग जाए तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो क्यूब हटाने के लिए अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, इनका 1/3 कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका मतलब 2/3 करना है। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं ए स्क्वायर बी, मैं थोड़ा सा एक सेकेंड जस्ट वेट, ए स्क्वायर बी आप जो करेंगे ए स्क्वायर बी, देखो ए स्क्वायर बी की पावर 2/3 एंड देन प्लस ए बी स्क्वायर की पावर 2/3, ये करिए आप। तो आपको क्या मिलेगा, देखो कॉस क्यूब का होल कॉस क्यूब एक्स, एक सेकेंड, कॉस क्यूब एक्स का होल पावर 2/3 एंड देन प्लस साइन
क्यूब एक्स का होल पावर 2/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर रहेगा इतने से आ गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका रिस्पॉन्स क्या होता है, 1 आता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ये ऑपरेशन पहला ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन यानी यहाँ से आंसर कौन सा आ गया, ए। तो आप मेंशन करेंगे ऑप्शन ए, ठीक है, ये ऑप्शन ए आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कोस पावर 6। यार ये टर्म्स जो कोस के टर्म है, ऊपर देखने पता लग रहा है सारी टर्म, 2 टर्म तो कोस साइन के टर्म और 1 टर्म कोस के। इसको सारी को कन्वर्ट करके किस में लाना है, अपने को कोस के टर्म में लाना है। तो कोस के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लाना पड़ेगा अपने को, कहीं ना कहीं इसको स्क्वायर करके साइन को कोस में बदलना पड़ेगा। तो पहले तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं कि अपन यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो रहेगा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा। एक सेकंड जस्ट वेट, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर आप लोग सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि अपने को किस में बदलना है, कोस के टर्म में बदलना है। तो कोस के टर्म में बदलते हैं, तो यहाँ हो गया साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर। मैं इसको कलर से, डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और ये आपके रेस्पॉन्स वापस आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं आप लोग ये साइन थीटा और ये हो गया 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। अब अगेन आप देखो ये पूरा, ये साइन को भी कोस में बदलना, तो साइन को कोस में बदलने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा तभी बदला जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, तो क्या मेंशन कर रहे हैं अपन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। तो स्क्वायर करने पर आपका रेस्पॉन्स बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया कोस पावर 4 थीटा। अब आप देखिए इसका होल स्क्वायर खोलें, साइन स्क्वायर को आप लिख दें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर खोल दें, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस कोस पावर 4 थीटा एंड माइनस 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर थीटा और ये इक्वल टू है कोस पावर 4 थीटा। अब मैं आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 और कोस स्क्वायर थीटा टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए एक सेकंड, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक सेकंड, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में, क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 प्लस कोस पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। देन फर्दर कोस स्क्वायर से करिए मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस पावर 4 थीटा और ये इक्वल टू में है कोस पावर 4 थीटा। अब आप देख सकते हैं कोस पावर 4 थीटा से कोस पावर 4 थीटा क्या हो गया, एक दूसरे से राइट और लेफ्ट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग रहा जो रेस्पॉन्स आप देख सकते हैं, रिमेनिंग को एक काम करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, फिर आंसर आ जाएगा 4 प्लस ये 4 प्लस का दोनों, एक बार दोनों प्लस के बने के, एक बार सॉरी कहाँ गया, जस्ट वेट, हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा साइन का मिस्टेक किया है, एक सेकंड, ये 1 का प्लस 4 कोस पावर 4 और ये जब माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और ये माइनस का ही कोस पावर, सॉरी ये 4 तो हो गया आपका 4 कोस स्क्वायर और ये माइनस का कोस पावर 6, ये माइनस का टर्म्स है ना, और ये माइनस का 4 आएगा, 4 कोस, माइनस माइनस प्लस आएगा, थोड़ा साइन का अपने मिस्टेक किया है, साइन अपडेट कर लेते हैं, ये प्लस आएगा और ये जो साइन है दोनों, ये साइन क्या आएंगे, माइनस आएंगे, क्या आएंगे, माइनस आएंगे। और एक बार चेक कर लें वापस, 1 से करेंगे तो दोनों 4 कॉस पावर और ये माइनस कोस स्क्वायर, अब कोस करेंगे तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर और माइनस का ये कोस पावर 6 कर लें माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 कोस पावर 4 एक्स, ठीक है कंप्लीट। अब आप लोग देखें, अरेंज करेंगे,
यहाँ से ये भी टर्म माइनस की आएगी, जस्ट वेट, अपन ने एक गड़बड़ कर रखी, ये माइनस है, इस क्वेश्चन को अपन माइनस लगा रहे हैं, माइनस आ रहा है, माइनस का cos पावर 4, माइनस का ये रख, माइनस का cos पावर 4। अब आप लोग इसको मेंशन कर दीजिए 4 और ये -8 आई है ना, -8, 4 - 8 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस cos पावर 6 थीटा, और ये हो गया प्लस का 4 cos पावर 4 थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब आप लोग यहाँ पर जो टर्म्स चाहिए वैसे टर्म्स का आप अरेंज कर लीजिए। देखो ये टर्म सारे ट्रांसफ़र कर लीजिए उस तरफ, तो यहाँ रह जाएगा 4 और ट्रांसफ़र करेंगे तो ये cos पावर 6 थीटा, और ये माइनस जो है कि प्लस का, ये माइनस का 4 cos पावर 4 थीटा, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का 8 cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स आ गया। नाउ एक सेकंड, थोड़ा सा क्या आइज़ में कुछ गिर गया इसलिए थोड़ा सा क्या थोड़ा इशू हो रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। नाउ चलो अब आते हैं अपने पास, ये अपना आंसर आ गया। और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है अपने पास बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आ चुका है। नाउ अब आते हैं 26 वाला क्वेश्चन है, 26 का क्वेश्चन है। नाउ अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। देखो cosec a प्लस cot a इक्वल्स टू 11/2, देन फाइंड tan a निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को पहले तो गिवन डेटा मेंशन कर लीजिए। गिवन क्या है भैया? cosec a प्लस cot a इक्वल्स टू 11/2। अब आप क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करें। इसकी ट्रिक ध्यान रखें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर लो तो क्या रहेगा? cosec स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a प्लस 2 cosec a, देन फर्दर कोट a इक्वल्स टू 11 का 121 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब आप देख सकते हैं जो अपने को tan की रिक्वायरमेंट है, क्या आउटपुट है? tan चाहिए। तो tan चाहिए तो tan कहीं ना कहीं कोट और कोट का रेसिप्रोकल होता है tan, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोट बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं? देखो इस cosec स्क्वायर को आप लोग लिख रहे हैं, मैं cosec स्क्वायर को मेंशन कर रहा हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर a, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, प्लस कोट स्क्वायर a 2 cosec a देन फर्दर कोट a इक्वल्स टू 121 अपॉन बाई 4। एक काम करिए, ये दोनों टर्म कितनी होगी? 2 कोट स्क्वायर होगी, तो ये 2 कोट स्क्वायर a प्लस 2 cosec a देन फर्दर कोट a इक्वल्स टू 121/4, और इस 1 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए राइट साइड में, दैट इज़ -1। अब आप लोग एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन भी ले लीजिए। तो कॉमन आ रहा है 2 cot a कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग रह गया cot a, देन प्लस आपके पास रहा cosec a, और ये रहा 121 - 4 डिवाइड बाई 4। इसका सिंप्लीफिकेशन आपके सामने मैं एक सेकंड कर देता हूँ। क्या रहा सिंप्लीफिकेशन? थोड़ा सा ये कट रहा है। नाउ अब सिंप्लीफिकेशन देखिए, तो ये तो है 2 cot a, और ये cosec a प्लस कोट है। cosec a प्लस कोट a जो का रेस्पॉन्स अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, cosec a प्लस कोट a विच इज़ 11/2, तो यहाँ अपने लिखा 11 × 11/2, और ये इक्वल्स टू 121/4, 121 - 4 दैट इज़ 117, और डिवाइड बाई 4। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 2 से 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो ये रह गया cot a इंटू 11, और ये 117/4। 11 को आप 4 के ट्रांसफ़र कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cot a इक्वल्स टू 117/4, 11 4 जा 44। ये आपका cot a का रेस्पॉन्स आया। अपने को tan a चाहिए, तो रेसिप्रोकल होता है tan, तो यहाँ से tan का cot का रेसिप्रोकल कर लीजिए, कि दैट इज़ tan a जो कि 1/117/44 मीन्स 44/117, ठीक है। तो tan a जो कि 44/117, ठीक है। ये आपका जो आंसर आया, ये आई थिंक मैं समझता हूँ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इसका 44/C ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन C, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, जस्ट वेट, A11 को सही लिख देता हूँ ना, 1 ठीक है। नाउ अब आते हैं 27 वाला क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन पे मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है ना। तो प्लीज़ आप लोग उस क्वेश्चन को ढंग से एक बार देख लें। एक सेकेंड,
इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले आपको जो दे रखा क्वेश्चन है इसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है आप एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं ये 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा, कोस से मल्टीप्लाई क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, देन प्लस कॉस थीटा, और प्लस से प्लस कैंसिल हो गया तो माइनस वाला रेस्पॉन्स हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और ये इक्वल टू हो गया आपके पास है 4, इक्वल टू 4। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, देन प्लस कॉस थीटा एंड देन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऊपर चीज़ें टर्म्स है न्यूमरेटर में वो कैंसिल हो रही है। ऊपर रह गया आपके पास न्यूमरेटर में 2 कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 4 है। यहाँ अगर आप देखें तो एक कॉस से ये एक पावर कैंसिल कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग रहा वो 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ जो टर्म है वो मेंशन कर देते हैं। देखिए रिमेनिंग टर्म क्या आता है आपके पास, रिमेनिंग टर्म आता है 1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। इट मीन्स अपने को एंगल फाइंड आउट करना है तो, या कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो 1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अभी 1/2 कॉस थीटा में कहाँ होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो आप मेंशन करिए कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 विच इज़ कॉस 60 डिग्री, और ऑन कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है 60 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन आया वो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आया। कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ चुका है 60 डिग्री। 27 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मेंशन कर रहे हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको, tan थीटा दे रखा है। ये कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा एंड अपॉन साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। तो पहले तो इसको tan थीटा को मेंशन कर दीजिए आप, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेपरेट डिवाइड कर लीजिए इसको, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा, माइनस कोट थीटा विच इज़ कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड देन सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा और अरेंज कर रहे हैं तो अरेंज करने पर आपको दिख रहा है ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस से ये कॉन्स कैंसिल हो जाएगा। क्या रहा रिमेनिंग टर्म को मेंशन कर देंगे। ये साइन जो ये कोस है ना वो डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी 1 अपॉन कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा, माइनस ये भी साइन नीचे आ जाएगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आंसर चेक करो, क्या ये साइक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर आ रहा है, क्या सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है ये। तो अब ये करने के सर आंसर गलत है, गलत नहीं। अभी इसका और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो आंसर ये नहीं दूसरा आंसर होगा। कैसे होगा, देखिए सेक स्क्वायर को आप लोग आइडेंटिटी पढ़ी आपने, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है कोई बात नहीं ब्रैकेट लगा दीजिए, और कोसेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड देन माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ये 1 से तो क्या 1 कैंसिल हो गया। अब आपका जो आंसर बचा है वो बचा, रेस्पॉन्स रहा tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये ऑप्शन जो आई थिंक मुझे लग रहा है डी ऑप्शन लग रहा है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये डी ऑप्शन है। तो देख सकते हो आप, देख तो ये जो आंसर आया बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये मेरा ऑप्शन ए होना चाहिए, मेरा प्लस से माइनस है, ये माइनस मेरी गलती से आ गया, तो वो ए ऑप्शन टिक कर देगा, जबकि ये ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो वो जानबूझ के देते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्पेशल इन पे इंपॉर्टेंट लिखा। ठीक है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप देखें, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो नो डाउट बहुत ही शानदार कलेक्ट किए हुए होंगे, और मैं समझता हूँ इन क्वेश्चंस को एक बार आप हाथ से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको लगेगा सर ट्रिग्नोमेट्री अब इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी, और रेंज जो है वो सारी रेंज में मैक्सिमम आपको इन कमिंग क्वेश्चंस में सारे कवर करा दूंगा, और कमिंग वीडियोज़ में भी आपको सारे मिल जाएंगे, और कमिंग जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत आपको अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे। आज की वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट करूँगा, और रिमेनिंग मैं समझता हूँ एक वीडियो और ले आऊँगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और कवर कर लेंगे। नियर अबाउट 50 क्वेश्चन के आसपास अपन ऑब्जेक्टिव वाइंड अप करेंगे, देन फर्दर असजन रीजनिंग लेंगे, देन फर्दर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सारे वो भी कवर करेंगे।
तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आई थिंक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के जो होंगे वो अदर देन एनसीईआरटी वो आई थिंक 6 to 7 वीडियोज़ बनेंगे, और 6 to 7 वीडियोज़ अगर आप देख लोगे तो एनसीईआरटी का मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। बहुत ही शानदार, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स के रिलेवेंट हो, चाहे किसी भी एग्जाम के रिलेवेंट हो, ट्रिग्नोमेट्री से आप पूरे नंबर ले निकलोगे। ठीक है भैया, चलो अब आ जाइए आप लोग, पहले तो इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। आपके पास आपको टेबल सारी वैल्यूज़ पता है, तो यहाँ पर आप वैल्यू मेंशन करें। sin 30 दैट इज़ 1/2 प्लस cos 30 विच इज़ √3/2, ये ब्रैकेट लगा रखा है, माइनस sin 60 वो √3/2 एंड cos 60 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 माइनस 1/2, दोनों सिंप्लीफाई कर ले, √3 से √3, 1/2 से 1/2, आंसर कितना आ गया 0। और 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है। अब आ जाइए 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन भी इजी है। आपको दे रखा है साइन थीटा विच इज़ a/b दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोस आपसे पूछ रहा है कोस थीटा इक्वल टू किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कोस थीटा। तो आप आइडेंटिटी आपने जानते हो कि कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हैं, और मैं समझता हूँ जब आपने आइडेंटिटी पढ़ ली है तो आइडेंटिटी लगाना ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ से आप लोग लगा रहे हैं कोस थीटा, जो कि रूट में वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स a²/b², क्या आ जाएगा a²/b²। अब आप लोग इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें, और ये आपका कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा, और ये एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा b² माइनस a²/b²। अब आप देखो ये कोस थीटा जो आएगा वो न्यूमरेटर में तो रह गया कहीं ना कहीं b² माइनस a², और नीचे डिनोमिनेटर में b² जो बाहर होके क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपके पास कोस थीटा आंसर आ गया। और ये ऑप्शन कौन सा है, b² माइनस a²/b। ध्यान देना, ये ऑप्शन आई थिंक मुझे सी दिख रहा है, यस ऑप्शन सी है, तो यहाँ मेंशन कर दो ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो आपको जो क्वेश्चन दे रखा हिंट दे रखा है वो उससे पहला इफ़ गिवन है, इफ़ a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a विच इज़ इक्वल्स टू 1 गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आपको कोस स्क्वायर a cos पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, और ये इन टर्म्स ऑफ कोस कन्वर्ट करना है। तो ये सब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया। मैं इस क्वेश्चन पे स्पेशल टिक कर रहा हूँ, स्पेशल लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया। अब एक काम करिए, पहले तो इसको आप साइन a मेंशन करिए और उस तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर a होता है। क्या होता है, कोस स्क्वायर a, और ये आपके पास लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी जो कि साइन a है। आप क्या कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो ये रेस्पॉन्स बनेगा साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू कोस पावर 4a। अब आप साइन स्क्वायर को आप मेंशन करेंगे अगेन 1 माइनस कोस स्क्वायर a, और ये हो गया कोस पावर 4a। अभी माइनस वाले टर्म को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 1 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर a एंड देन प्लस कोस पावर 4a, और ये आपका आंसर आ गया, जो कि इसकी वैल्यू है 1 इक्वल है। ये आपसे पूछा इसका एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, तो एक्सप्रेशन 1 के इक्वल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 विच इज़ ए ऑप्शन आ जाएगा, और ये आप यहाँ पर टिक कर लीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, ये 31 क्वेश्चन हो गया। 32 देखिए, बहुत ही ये भी शानदार क्वेश्चन है। कैसे पता लग रहा है, इफ़ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा इस। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि भी साइन थीटा माइनस को ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। और आप जानते हैं साइन थीटा और कोस थीटा अगर आप डिवाइड कर लें, कोस थीटा का डिवाइड करेंगे या कोस थीटा को डिवाइड कर ले, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल्स टू 1, और ये आ गया टेन थीटा विच इज़ 1, और टेन थीटा 1 जो 45 पे होता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। थीटा आपके पास एंगल आ चुका है, और एंगल आ चुका है तो एंगल की वैल्यू आपको रख के कैलकुलेशन करनी है। एंगल आपको दे रहेगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, मीन्स साइन थीटा यानी 45 डिग्री का पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 4। साइन 45 होता है 1/√2 का पावर 4, और ये कोस 45 होता है 1/√2 की पावर 4। अब ये जो आएगा पावर 4 है वो ध्यान देना, इसको एक बार इसको ऐसा लिखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक बार स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, अगेन स्क्वायर कर लीजिए, अगेन √2 का स्क्वायर यानी ये 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लीजिए, और ये आ जाएगा 1/4 और ये 1/4। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप चाहें कि नहीं सर मैं तो
टुकड़ों में लिखूंगा तो टुकड़ों में लिख दीजिए, जैसा आप पार्ट्स में लिखें जैसा आपको समझ आए। एलसीएम ले लीजिए 1 + 1 विच इज़ 2/4 और आप इसको सिंप्लीफाई कर ले 2 1 जा 2 2 जा यानी 1/2 आंसर आ जाए। और ये 1/2 आंसर है विच इज़ सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर आ गया। ठीक है, ये 32 हो गया। 33 नंबर का क्वेश्चन ये सेम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे टाइप बेस्ड है। tan थीटा जो कि x/y है, cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो आप चाहें तो ट्राइंगल बना लें या फिर sec थीटा वैल्यू निकाल के आप इसको कन्वर्ट कर दें किसकी, cos की वैल्यू निकाल लें, जैसा आपको लगे। और नहीं कि सर मैं तो बड़ा ईजी सा पार्ट है कि ट्राइंगल बना के करो, तो ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल बना के सॉल्व करवा देता हूँ। जस्ट वेट। ट्राइंगल बना रहे हैं, ट्राइंगल में आप थीटा, ये थीटा में एंगल मेंशन कर दीजिए और tan जिसको नाम दे दीजिए A B और ये C। और ये tan थीटा जो है वो P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय द बेस, आपने पढ़ा होगा PBPHHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन कॉस tan कॉट सेक एंड देन फर्दर कॉसेक। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दैट इज़ kx, x k और ये y k। क्योंकि k इज द सेस, क्योंकि ये क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, रेशियो को वैल्यूज़ में बदलेंगे तो k किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस मैं समझता हूँ ये सबको आपको पता है, x² + y² आएगा। वो कैसा आएगा तो आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए। कैसे निकाल के देख रहे हैं कि AC² = AB² + BC²। तो ये आ जाएगा k² x² + k² y²। k² कॉमन ले लिया, x² + y² आ गया। ये आपकी वैल्यू है AC² की और AC की वैल्यू आ जाएगी √k² एंड देन x² + y²। तो k² को बाहर निकाल लीजिए और आपके पास रूट में रह गया x² + y², जो कि मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दी थी, डायरेक्ट भी बता दी थी और नहीं तो आप इस वैल्यू से निकाल लीजिए। अब आपको पूछ रहा है cos थीटा निकल रहा है, तो cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस दैट इज़ yk। तो ये yk अपॉन हाइपोटेनस है दैट इज़ k √x² + y²। और अब आप लोग यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, k से k कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग जो टर्म बची है वो टर्म मेंशन करें, cos थीटा विच इज़ y अपॉन √x² + y²। और ये ऑप्शन जो भी है ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कौन सा ऑप्शन है? y अपॉन रूट, तो y आपके पास आ रहा है, ये C ऑप्शन आ गया। कौन सा आ गया? C, ऑप्शन C। ठीक है, y अपॉन यस। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा इजी है। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन देखा था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये जो कंडीशन भी दे रही है वो कंडीशन भी देख लो, 0 से 90 के एंगल के बिटवीन की बात करना चाह रहा है, मतलब आपको कहीं मोर देन 90 बात नहीं कर रहा, 0 से 90 के बिटवीन बात कर रहा है। 0 से 90 तो डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर साइन कोस थीटा का, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड करने पर। ठीक है, कैसे डिवाइड किया? कोस को अपने नीचे ले जाएंगे तो साइन बाई कोस 10 होता है, tan थीटा 1। तो tan थीटा 1 कहाँ होता है? tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री पे। तो थीटा आपके पास आ गया 45 डिग्री। चलो ये तो 45 डिग्री आपके पास आ गया। आपको फाइंड आउट करना है सेक थीटा और साइन थीटा, ये फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये आपका रेस्पॉन्स आया कहीं ना कहीं, सेक थीटा और साइन थीटा। जस्ट वेट, साइन थीटा, सेक होता है 1/cos थीटा और ये होता है साइन थीटा। इट मीन्स आपके पास हो गया साइन थीटा बाई cos थीटा, जिसका रेस्पॉन्स है tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? tan थीटा 45 है, तो tan थीटा वैसे भी 1 है, वैसे भी पता लग रहा है tan थीटा 1 है, तो आंसर भी वैसे भी आ जाएगा। और tan 45 डिग्री रखोगे तो जो कि 1 आ गया आंसर। कैसे भी घुमा के रखो एक ही बात है, तो आंसर आपके पास आ गया 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है तो सी टिक कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इस आज की क्लास का, दैट इज सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालना है। बड़ा सिंपल सा, जैसा आप एक्सप्रेशन ये माइनस और प्लस का पूछता है तो आपको क्या, आपकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए माइंड में। और कौन सी आइडेंटिटी? जो इसकी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख दें, सेक थीटा प्लस tan थीटा, देन फर्दर सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपके पास सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो एज इट इज़ सेक थीटा प्लस tan थीटा और ये वैल्यू 1/3 मेंशन कर दी, दैट इज़ 1 है। अब इस 3 को ट्रांसफ़र कर लें तो आपके पास रेस्पॉन्स आएगा सेक थीटा प्लस
tan थीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 को ट्रांसफ़र करेंगे 1 की तरफ, तो ये आपका जो रिस्पॉन्स आया वो 3 आया। और ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आ रहा है, दैट इज़ 3। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था, कुछ इसमें कुछ गिर गया था इसलिए। बाकी मैं समझता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्शन किए थे मैंने, और इससे पहले भी आपके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें 15 क्वेश्चंस किए, और अभी वाली वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन और ऐड करके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी देखें। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको PDF अगर रिक्वायर है आपको ये वाली PDF, तो डिस्क्रिप्शन की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से वहाँ ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आज की क्लास यहीं वाइंड अप करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।